Two words that best describe my past week as a Barcelona supporter are nostalgic and bitter. नॉस्टैल्जिक इसीलिए क्योंकि जो फुटबॉल के हाइस देखे हैं, जो पिनेकल देखा है, वो अभी एक फार फार डिस्टेंट रियलिटी बन चुकी है। एंड बिटर इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन टीम्स, राइवल्स, सम ऑफ देम हैव ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स एंड सम ऑफ देम हैव इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली। बार्सिलोना फैंस को लास्ट सीजन एक फ्लिकर ऑफ होप दिखी थी, एक यूफोरिया था, बट इन द लास्ट टू गेम्स वी हैव बीन पुल्ड डाउन टू ग्राउंड जीरो एंड वी हैव बीन हम्बल्ड। आई डोंट नो हमारे प्लेयर्स डिल्यूजनल है, ओवर कॉन्फिडेंट है या केयरलेस है। आई सीरियसली डोंट हैव द आंसर। अगेंस्ट सिविया, जिन्होंने हमारे साथ में 2016 या 17 से लेके एक भी लीग मैच जीती नहीं है, मोस्ट ऑफ देम हम जीते हैं उनके अगेंस्ट एंड थोड़े बहुत ड्रॉ किए, बट दे हैवंट वन अगेंस्ट अस। सो हमारे लिए ये गेम ट्रिकी था, बट इतना टफ होगा और ऐसी एम्बैरेसमेंट होगी ये मैंने नहीं सोचा था और शायद ही किसी ने सोचा होगा। प्लेयर्स लाइक ऑल्मो, फ्रैंकी डियोंग, अराउहो, मेरे लिए दे आर नॉट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट एरिक गार्सिया, फेरान टोरेस और जेरार्ड मार्टिन कुछ हद तक ये थोड़े ज्यादा रिलायबल है, थोड़े इफेक्टिव है। और कब तक हम लोग पेट्री, रफीनिया, बाल्डे, यमाल, कुबारसी इनके ऊपर डिपेंड होंगे टू गिव अस दोस मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स? कब तक? आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। एंड जो क्रॉसेस कर रही है ऑपोजिशन टीम्स, वो तो ऐसे पास हो रहे हैं लाइक हॉट नाइफ थ्रू बटर। एंड हमारे बार्सिलोना के प्लेयर्स जो है दे आर लाइक टच मी नॉट, मतलब इनको अगर बॉल छू गई तो पता नहीं ये बिखर जाएंगे या क्या इनके साथ में तबाही हो जाएगी। एंड हाई लाइन तो स्नूप डॉग से भी ज्यादा हाई है हमारी, सच में बोल रहा हूँ। एंड ये बार बार हो रहा है कि इन द डाइंग मिनट्स लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंटर बैक आके गोल मार के जा रहे हैं बार्सिलोना के खिलाफ, एंड समहाउ दे आर गेटिंग दैट स्पेस एंड दे आर डोमिनेटिंग अस। पेड्री बर्नआउट होने वाला है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। एंड व्हेन ही इज नॉट इन द टीम, सो फ्रैंकी डियोंग मेरे को नहीं लगता है कि वो एक मास्टर क्लास दे पाएगा या ही विल बी एबल टू कैरी दैट मिडफील्ड। क्योंकि हमारे पास में सिर्फ दो लाइंस मेरे को दिख रहे हैं, एक डिफेंस की लाइन, एक अटैक की लाइन, और उसके बीच में ये दो मिडफील्डर्स। नो डाउट दे आर वेरी ब्लेस्ड ऑन द बॉल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रैक बैक भी करते हैं, दे पुट इन द शिफ्ट ऑल्सो, बट वी डोंट हैव अ लीडरशिप और अ फिजिकल प्रेजेंस इन द डिफेंस और इन द मिड। तो हमको एक बहुत अच्छा डिफेंडर चाहिए, एक बहुत अच्छा सीडीएम या बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर चाहिए जो कि फिजिकल अथॉरिटी मेंटेन कर सके उस एरियाज में, और जो कि टैक्टिकली डिस्टर्ब कर सके गेम फ्लो को जब ऑपोजिशन टीम हैवी हो रही हो या व्हेन दे आर इन मोर कंट्रोल ऑफ द गेम। एंड हमने ये हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी बार्सिलोना के खिलाफ टीम्स हैव दैट फिजिकल प्रेजेंस, तो वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द राइट वे, आवर प्लेयर्स गेट रैटल्ड वेरी इजीली। एंड यंग प्लेयर्स है, यंग स्क्वाड है, मैं समझ सकता हूँ। लास्ट सीजन में जो हमारी डिफेंसिव स्टेबिलिटी थी वो इसीलिए थी क्योंकि हमारे पास में एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक था, इनिगो मार्टिनेज। आई थिंक ही मेड कुबारसी अ मच बेटर प्लेयर देन ही इज नाउ, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स है वो बहुत यंग है और मेरे को लीडरशिप क्वालिटी दिख नहीं रही है। एंड इवन दैट फिजिकलिटी जो है ना वो चाहिए आजकल के गेम्स में। वी आर लिटरली मिसिंग दैट इन बार्सिलोना, एंड दे आर एक्सपोजिंग दैट। हम आउटक्लास्ड हो गए थे, आउटप्लेड हो गए थे, आउटमैच्ड हो गए थे ऑलमोस्ट इन एवरी डिपार्टमेंट। एंड ये कौन सा कॉन्फिडेंस है प्लेयर्स का या कोचिंग स्टाफ का कि इवन इफ वी ट्रेल वी विल कम बैक एंड स्कोर मोर गोल्स देन द ऑपोजिशन टीम एंड विन? ये बार बार नहीं हो सकता। आज हमने देखा है, वी हैड टू गोल स्कोरिंग चांसेस, टू गोल्डन मोमेंट्स। एक तो पेनल्टी लेवेंडोव्स्की की, एक वो रूनी का चांस जो था वन ऑन वन विद द कीपर, दोनों बरेड होने चाहिए थे। एटलीस्ट एक ड्रॉ तो ले लो तुम। एंड हम कंप्लेंट करते हैं कि बाकी के टीम्स को पेनल्टी मिलती है, बट एटलीस्ट दे आर एबल टू कन्वर्ट दोस पेनल्टीज, वो उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करते हैं। लेवेंडोव्स्की जैसा प्लेयर, आई थिंक ही शुड हिट द टारगेट एटलीस्ट। एंड ये पता नहीं मेरे को कौन से डिल्यूजन में है टीम, आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड। एंड मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला है कि हमारी जो स्क्वाड है, स्क्वाड डेप्थ नाम की चीज तो पता ही नहीं है बार्सिलोना को। आई एम रियली कंसर्न एंड अफ्रेड अबाउट दैट कि सीजन इतना लंबा है कैसे होगा।
वी हैव द सेम प्लेयर्स जो रोटेट होने वाले हैं, ज़्यादा ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, एक या दो बस उतने ही ऑप्शन है। तो ये जो ब्रेक मिला है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कोच जो है, कोच साहब को बहुत इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्या मिस्टेक्स हुई है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़े टैक्टिक्स चेंज करने पड़ेंगे। हाईलाइन को आपको थोड़ा सा समझ के खेलना होगा अभी, क्योंकि टीम्स ने उसको एक्सपोज कर दिया है ऑलरेडी, एंड ये नहीं हो सकता बार बार, स्पेशली इन बिग गेम्स, क्रूशियल गेम्स, ये बहुत भारी गिरेगा हम पे, एंड देयर वोंट बी प्लेस टू हाइड। सो यू नो थोड़ा सा टैक्टफुली देखना पड़ेगा, एंड इंटेलिजेंट तरीके से हमको प्लेयर्स को रोटेट करना पड़ेगा, स्क्वाड को मैनेज करना होगा, एंड हांसी फ्लिक इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। बट आई थिंक थोड़ा बहुत वी नीड सम रीइंफोर्समेंट, थोड़ा लोन पे ले लो किसी को तो, या कुछ तो करो। बट या वेरी डिफिकल्ट गेम अगेंस्ट सीविया, एंड even that match against PSG. So बार्सिलोना फैंस, अब मैं इतना ही बोलूँगा कि बी विद द टीम, बी होपफुल। ब्रेक के बाद में शायद चीज़ें जो है वो चेंज होंगे, एंड डेफिनेटली दे विल चेंज, बट आई थिंक बहुत ड्रास्टिक चेंज लगेगा, क्योंकि सीजन के स्टार्टिंग में हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग। एंड हमारे परफॉर्मेंसेज जो थे ला लीगा में वो इतने कन्विंसिंग भी नहीं थे। So, we need to keep that spirit, we need to improve, and we need to keep going. But some players definitely थोड़ा सा खुद को क्वेश्चन करना चाहिए, स्पेशली अराउहो। ही शुड मतलब थोड़ा देखना चाहिए, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वी डोंट हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम। उसके जगह पे दूसरा ज़्यादा कोई है नहीं, क्रिश्चियनसन एक है, बट वो भी स्लो है। आवर प्लेयर्स बैकलाइन जो है, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक बाल्डे, बाकी सब प्लेयर्स ट्रैक पैकिंग में बहुत स्लो है। सो इफ वी लूज द बॉल, इफ वी आर आउट ऑफ द पोजीशन, देन वी आर स्क्रूड। एंड आई डोंट नो, इवन ऑल्मो, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑल्मो का। जिस रोल में, कैपेसिटी में ही नीड्स टू बी देयर, आई एम नॉट टू श्योर इफ ही इज फुलफिलिंग दैट इन द राइट वे। सो लेट्स सी गाइस कैसा होता है ब्रेक के बाद में। थैंक यू।